आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम 12.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपका पहला डाउट आया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड गुणनखंड कीजिए। इसमें 5वां क्वेश्चन आपने पूछा है, जिसमें आपसे क्वेश्चन में ये सवाल दिया हुआ है, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अब ये दो फॉर्मूले हैं, वैसे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको घटाओ ए माइनस बी के होल स्क्वायर में से। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम ए को एल मानेंगे और बी को एम मानेंगे। यहाँ पर भी हम ऐसा करेंगे, ए को एल मानेंगे और बी को एम मानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो पहले वाला फॉर्मूला हो गया ये पूरा। दूसरा फिर इसके बाद माइनस का निशान लिखा है तो माइनस लगा दिया हमने ये। फिर ये वाला फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। अब क्या है, अब यहाँ पर हम ध्यान से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे। जब ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये माइनस में है तो ये इसके आगे लगाए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर। अब ये भी माइनस है तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। और फिर ये माइनस है और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस में। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला देखो माइनस में और ये वाला प्लस में, ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, ये प्लस में और ये माइनस में तो कट जाएगा। क्या बच गया, प्लस का 2ab और फिर ये क्या बच गया, प्लस का 2ab। 2ab और 2ab कितना हो जाएगा आपका, 4ab। क्या हो जाएगा, वो भी प्लस का 4ab। हमको याद रखना है, हमने ए किसको माना है, हम लिख सकते हैं 4ab। 4 का 4, ए की जगह हमने एल को माना था और बी की जगह हमने एम को माना था, तो हम कह सकते हैं 4lm। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है आप लोगों ने कि भाई 7वां सवाल बता दीजिए। अब 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, हम सिंपली इसको करेंगे। बहुत आसान सवाल है लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है। आसान इस बच्चे के लिए है जिस बच्चे ने इसको कर रखा है। क्वेश्चन है एक्स के ऊपर पावर 2, फिर सवाल में दिया गया है -2xy -2xy, फिर प्लस का y की पावर 2 ब्रैकेट बंद, और इसके बाद में माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल दिया है। तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बाहर नहीं, ये अंदर स्क्वायर आएगा। बेटा अलग सवाल में हो सकता है अलग अलग फॉर्मूले लगे, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है इस जगह पर कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। सारे एक पैटर्न के सवाल नहीं होते। और इसके बाद में हम इसको सिंपली ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सिंपली हम इसको क्या करना चाहें, लिखना चाहें तो यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं। पहली बात तो ये चीज़ है, इस पहले वाले को x मानेंगे, फिर ये 2 का 2 है, ये ए की जगह देखो x, ए की जगह हमने x माना है, बी की जगह y मानेंगे, यहाँ पर बी की जगह y। हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। यहाँ पर हम यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस का जेड स्क्वायर। अब ये एक फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, इस पूरे को हम a मानेंगे और इस पूरे को हम मानेंगे b। ठीक है, यानी इसका फार्मूला होता है, एक बार हम इसको लिख देते हैं बेटा प्लस में, एक बार इसको लिख देते हैं माइनस में। यानी ए वाले को हमने इस पूरे को माना है, यानी एक्स माइनस वाई, एक बारी प्लस में जेड लिख देंगे एक साथ, फिर एक्स माइनस वाई, फिर इसको माइनस में लिख देंगे। ये पूरा हमारा आंसर निकल गया। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 25a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 25a स्क्वायर, इसके बाद में आपका कह रहा है -4b स्क्वायर -4b स्क्वायर, और इसके बाद आपका दे रहा है प्लस का 28 बी के साथ में सी, फिर माइनस का 49 सी स्क्वायर, 49 सी स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले आप एक दो चीज़ कॉमन देखो। कॉमन क्या देखो, इस पे भी ए स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये ए के ऊपर स्क्वायर है, 25 के ऊपर तो कुछ स्क्वायर नहीं है। क्या 25 किसी का स्क्वायर हो सकता है? आप बोलोगे हाँ 5 का स्क्वायर हो सकता है। बी पे तो, इस पे यहाँ पर ए पे तो स्क्वायर है ही, ए पे तो स्क्वायर है ही ना। हम सिंपली क्या करेंगे, ए पे स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर ए पे स्क्वायर क्या करेंगे, लगा देंगे, फिर माइनस का निशान। बी पे स्क्वायर है, क्या 4 किसी का स्क्वायर होता है? बोलोगे होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। प्लस 28 ना तो किसी का स्क्वायर होता, लेकिन हमें एक बात बताए, हमने जो भी बी माना है ना, हमने बी क्या माना है, हमने बी माना है 2। ये किसी न किसी का स्क्वायर होकर आ रहा है तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। क्या 49 किसी का स्क्वायर होता है? बोलोगे 7 का होता है, और सी स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर।
अब जिसका स्क्वायर हो गया उसको लिख दो। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको अभी हमने फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया 28bc माइनस और इस पूरे को हम लिख सकते हैं 7c का स्क्वायर। अब अगर हम देखें सी के साथ साथ में यानी सी जो था इसके साथ पक्का 7 है 7c और बी जो था बी के साथ क्या है 2b गुणा में 2b। और अभी भी इसमें क्या है किसी न किसी चीज की कमी है, अभी भी इसमें क्या है कमी है क्योंकि 7 और 2 की गुणा करेंगे तो केवल और केवल बेटा कितना आएगा, केवल और केवल आपका आएगा इसमें 14, 7 दूनी 14, लेकिन 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28bc हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है माइनस माइनस फिर क्या लिखा है यहाँ पर 2b इस पूरे का स्क्वायर, इसके आगे क्या है प्लस का निशान और यहाँ पर क्या है 5a स्क्वायर। तो पिछले वाले की तरह सेम सवाल बन गया, पिछले वाले की तरह सेम सवाल बन गया। हम इसको ऐसे ही एज इट इज लिखें तो लिखें, ना लिखें तो ना लिखें। हम इसको ऐसे लिख देंगे 5a स्क्वायर। देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और इसके बाद क्या लिखा था -7c इसका स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी माइनस 2b। यहाँ पर हम अगर एक चीज को नोटिस करें, ध्यान से देखना यहाँ पर पता है क्या कर रखा है इस जगह पर, इस जगह पर क्या कर रखा है ये भी माइनस, ये भी माइनस और यहाँ पर प्लस का निशान है। कभी भी स्क्वायर वाला माइनस में नहीं होता है, स्क्वायर वाला माइनस में इसीलिए यहाँ पर दिया गया है क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन लिया है इसने। यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस होएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 2bc गुणा 7c और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का निशान 7c इसका स्क्वायर। यहाँ क्या हुआ ये देखो ये माइनस है, जैसे इस माइनस की इसमें गुणा होगी तो ये पूरा माइनस का हो जाएगा, इस माइनस की इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और इस माइनस की जब इस प्लस में गुणा करेंगे तो ये भी किस में बदल जाएगा माइनस में। यहाँ पर हो जाएगा 5bc। ये पूरा यहाँ से लेकर जो यहाँ तक लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2b माइनस का 7c इसका स्क्वायर और इसके आगे क्या लिखा था, इसके आगे लिखा था 5 पूरे का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर। अब इस वाले को पहले वाले को हम पहले वाले को अगर हम देखें यहाँ पर तो 5a इसका स्क्वायर माइनस का 2b माइनस 7c इसका स्क्वायर, यानी इस वाले को पूरे को a का स्क्वायर और उसको माइनस इस पूरे को हमने b यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा b का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार इसी चीज़ को हम प्लस में लिखते हैं और एक बार इसी चीज़ को हम किस में लिखते हैं माइनस में। a हमने किसको माना है 5a को, तो 5a लिखेंगे यहाँ 5a फिर प्लस का निशान प्लस, b किसको माना है इस पूरे को माना है पूरे को, तो यहाँ पर 2b माइनस का 7c ये पूरा माना था हमने इसलिए ये पूरा लिखा है यहाँ पर। ब्रैकेट बंद हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया, फिर ब्रैकेट ये वाला खुलेगा, ये वाला खुलेगा। एक ही जगह हमने क्या माना है 5a, यहाँ पर लिखेंगे 5a माइनस का माइनस का, तो यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख दे रहा हूँ और b की जगह हमको पूरा लिखना पड़ेगा 2b माइनस 7c। यहाँ जगह नहीं है इसीलिए यहाँ लिख दिया इसी के साथ का ये पूरा आपका सॉल्व हो गया ये पूरा का पूरा।